नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज एक बार फिर क्लास नंबर 6 एक बार फिर क्लास नंबर 6 में आपके लिए 5 बेहतरीन क्वेश्चंस और मैंने आज डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का अगर और डिटेल और इस तरीके से और जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जानकारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन आप जाएं, वहाँ लिंक डाल रखा है मैंने अपने वीडियो को। मैंने इस टॉपिक पे पहले आपको सारे जो भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो 3 नंबर 4 नंबर के, वो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल हुए। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा वेन आरेख से करते हैं। कैसे? वेन आरेख से। वेन आरेख से कैसे करते हैं, देखो मेरी बात पहले आप। हमने एक तरफ कर लिया हिंदी का, एक तरफ बना लिया हमने हिंदी, इसको नाम दे दिया आपने हिंदी का। फिर कह रहा है 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं। 25% छात्र दोनों विषयों में, हिंदी और संस्कृत में। तो हमने क्या करा, यहां से ऐसे कर लिया, ये हो गया आपका संस्कृत का, संस्कृति। अब आपने ये देखा कि जो हिंदी में पास हो रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो संस्कृत में पास हो रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन कह रहा है 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो ये हो गया आपका 25%। अब आपने कहा ये हिंदी में जो पास हो रहे हैं कितने हो रहे, 60% हो रहे हैं हिंदी में पास। लेकिन जो हिंदी में टोटल जो हिंदी में 60% पास हो रहे हैं उसमें से 25 जो है वो क्या है, वो संस्कृत में पास हो रहे हैं। तो अगर हम केवल हिंदी की बात करेंगे, केवल हिंदी, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में, तो आपने कहा जी 60 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा, 35 आ गया। उसी तरीके से केवल संस्कृत निकाल लो आप, केवल संस्कृत। संस्कृत में कुल कितने पास हो रहे हैं, 45 पास हो रहे हैं। 45 में 25 वो हैं जो कि संस्कृत वाले हिंदी में पास हो रहे हैं। तो केवल संस्कृत में कितने पास होंगे, टोटल कितने हैं, 45 है। 45 में से आप 25 घटा दो, 45 में से 25 घटाओगे आप, कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं अथवा एक अथवा दोनों विषयों में पास कुल छात्र, एक अथवा दोनों विषयों में पास कुल छात्र कितने हैं, तो आप कहोगे सर केवल हिंदी में 35 पास हो रहे हैं, तो आपने केवल हिंदी में 35 कर लिया आपने। केवल संस्कृत में कितने पास हो रहे हैं, 20 पास हो रहे हैं। और दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं, 25 पास हो रहे हैं। इन सबको आप जोड़ लो, आप जोड़ोगे 3 5 5 10 की जीरो से लगा 1 3 4 8 80। कुल मिला के 80 छात्र ऐसे हैं जो कि एक या दोनों विषयों में पास है। आपसे ये पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल हुए, दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हो गए। तो कुल छात्र कितने होते हैं, कुल छात्र होते हैं 100, और 100 में से एक या दोनों में पास कितने हैं, 80। तो 100 में से अगर 80 हम घटा दें कितना बचेगा, 20। यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। फिर से समझ में अगर नहीं आया हो तो देख लो आप, हमने एक हिंदी का बनाया, एक बनाया संस्कृत का, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ना दोबारा आप एक बार और देख लो। इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लो एक बार आप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता, ठीक है। हमने कहा जी ठीक है, हमने एक गोला यहां बना लिया हिंदी का, जो आ गया हो गया हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1, और एक बना लिया हमने यहाँ पे संस्कृत का, संस्कृत। आपको मालूम है दोनों विषयों में जो पास हुए हैं, दोनों हिंदी और संस्कृत में दोनों पास होंगे, तो ये चीज क्या आ रहा है, ये चीज कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आएगी चीज वो कितना है, 25%। तो आपने कह दिया 25% आ गया यहाँ पे 25।
कुल छात्र मान लिए हमने 100, 100 का 25% निकालेंगे 25 आ जाएगा। अब कह रहा है कि हिंदी में कुल मिलाकर कितने पास हुए, 60% पास हुए हैं। तो आपने कहा जी हिंदी का तो ये भाग आ रहा है, हिंदी का ये भाग, हिंदी में 60 में से 25 ऐसे हैं जो कि संस्कृत में भी पास हुए हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करें, केवल इस गोले की बात करें, केवल हिंदी की बात करें, तो कुल हमें कितना रखना होगा, यहाँ पे 60 रखना होगा। 60 में 25 तो निकल गया है, बाकी कितना बचा। तो आपने कहा केवल हिंदी में, केवल हिंदी में 60 में से आप 25 घटाओगे, कितना आएगा, 35 आ गया आपका। केवल हिंदी में 35 पासिंग होंगे। उसी तरीके से कह रहा है 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। तो संस्कृत में कुल इस जो एरो के अंदर, संस्कृत का जो एरो है, इसमें हमें क्या लाना है, या इस वाले नीले वाले में, ये जो है नीले वाला, इसमें हमको कितने लाने हैं, 45% लाने हैं। 25 आपके आगे हैं, 25 आपके आगे हैं, 45 लाने हैं, बाकी कितने बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे। तो 20 वो होंगे जो केवल संस्कृत में पास होंगे। अब अगर मैं कह दूं, वो कह रहा है दोनों विषयों में फेल आदमी को हमें बताना है, जो दोनों ही विषय में फेल हो गया हो। तो हमने कहा कि आप एक काम करो, एक अथवा दोनों विषयों में पास, एक अथवा दोनों विषयों में पास बराबर कितने होंगे। तो आपने कहा जी 35, 25 पहले जोड़ो, 35 प्लस 25, ये हिंदी वाले पास में, संस्कृत वाले पास में, दोनों में कितने पास में, 25 पास हुए, 25 कर दो, इनको जोड़ोगे 80 आ जाएगा। 80 छात्र ऐसे हैं जो कि या तो एक विषय में पास है या दोनों विषय में पास है। तो 80 कुल कुल कितने थे, 100 थे, 100 में से अगर आप 80 हटा दोगे तो 20 जो आएंगे वो 20 वैसे ही आएंगे जो कि किसी भी विषय में पास नहीं हुए, यानी दोनों विषय में फेल हो गए। ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। दो नंबर, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आपने कहा जी लंबाई में गुणे चौड़ाई होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, दिमाग में ये बात रखनी की आयत नहीं है, ये आयत नहीं है, ये आयत क्या है, ये है वर्ग है। मान लो आप वर्ग होता है, क्यों ऐसा बता रहे हो, उसका रीजन भी है। तो हमने कहा ये आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसकी लंबाई लिखी और यहां इसकी लिखी चौड़ाई, ठीक है। पुरानी लिख दी यहां पे, पुरानी लंबाई, और नई लंबाई, नई। कह रहे लंबाई जो है वो 20% बढ़ा दी गई। अगर हमने यहाँ लंबाई इसकी 10 मानी है और 10 का 20% बढ़ा के निकालेंगे, 10 का 20% निकालेंगे, दो आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो गई, अब हो गई इसकी 12। ये कब हुई है, ये तब हुई है जब इसकी लंबाई को आपने 20% यहाँ से क्या करा, बढ़ा दिया है, 20% प्लस कर दिया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, चौड़ाई को भी हम 10 मानेंगे। बच्चे कह देंगे सर यही तो बस आपने गलत गलत कर रहे हो आप, भाई आयत में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, अगर बराबर हो जाएगी तो वर्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, आप अपने दिमाग में मानना कि मैं आयत नहीं वर्ग का निकाल रहा हूं, ठीक है। वर्ग का क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर क्यों होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग में भी होता है, लेकिन दोनों की जो भुजा होती है बराबर होती तभी भुजा स्क्वायर होता है। तो चौड़ाई हमने 10 मानी। अब कह रहा है कि लंबाई को तो आपने 20% बढ़ाया, लेकिन चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है आपकी 10%, यहां से 10% ही बढ़ रही है। तो 10 का 110% निकाल लो, या 10 का 10% निकाल के 10 में जोड़ दो, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 11। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, यहां से क्षेत्रफल की बात, तो आपने कहा लंबाई में गुणे चौड़ाई, 100 आ गया। 12 का इसमें करोगे, 11 दूनी 22, 2 11 कम 11, 12 13। तो आपने ये देखा क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 100 था और 100 से कितना हो गया, 132 हो गया, यानी कितना, या 32% की वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन में आप ये सोच रहे होंगे सर मुझे आप बताओ, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आपने यहाँ पे 10 और 10 ही क्यों माना है।
मैंने 10 और 10 इस वजह से माना है, ये मैंने माना है इनकी लंबाई 10 मान ली, चौड़ाई भी 10 मान ली, इस वजह से माना है कि मुझे मालूम है जब मैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। और आपको मालूम है परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज की तुलना जब हम 100 पे करते हैं, 100 पे, तो बहुत आसानी से हमें उसका परसेंटेज मालूम पड़ जाता है। ये 100 है, यहाँ पे 132 है, 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है, तो 32% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी या 5% कम कर दी, चौड़ाई इतनी बढ़ा दी, तो आपको क्या करना है, वहां पे हमेशा क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को 10-10 ही मानना है, ताकि ये जो आपका पहले क्षेत्रफल आएगा वो 100 आ जाएगा। और जो बढ़ा रहा है वो बढ़ा दो, जो कम कर रहा है कम कर दो, या दोनों बढ़ा रहा है दोनों बढ़ा दो, या दोनों कम कर दो दोनों कम कर दो। निकाल लिया, पहले 100 था क्षेत्रफल, अब कितना आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके 132 आ रहा है, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 100 से 132 यानी 32% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। वर्ग क्यों मैंने बोला है, क्योंकि तुम कह दो कि सर आयत में लंबाई और चौड़ाई तो बराबर ही नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन का ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट करने का कि हम इसको 10 मान के ही करेंगे। जब भी करेंगे इस क्वेश्चन को, लंबाई चौड़ाई उसकी 10 ही मानेंगे, इसके बाद जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर देंगे। और 10 इंटू 10 बराबर 100 होता है, तो हमारा जो पहले का क्षेत्रफल था वो 100 था। इसके बाद अगर यहाँ पे 100 से कम आ रहा है, मान लो अगर यहाँ पे 98 आता, तो आप कह सकते हो 100 से 98 हुआ, यानी कितना हुआ, 2% इसका क्षेत्रफल कम हो गया। 120 आ रहा है, 20% बढ़ जाएगा, 140 आ रहा है, बढ़ जाएगा। कहीं अगर यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ पे अगर 500 आ गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे जी 400% की उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, कराऊंगा वो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रूट के अंदर ये रूट 6, फिर ये रूट 6, फिर ये रूट 6, और ऐसे करते करते कितना अनंत तक है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई चीज आएगी, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, रूट के अंदर है और कुछ नहीं है बस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए इसकी वैल्यू 6 आएगी। ये चीज आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब आपने कहा सर ठीक है, लेकिन आया कैसे, तो आया ऐसे, सॉल्व कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। हमने मान लिया ये जो है, इसकी पूरी की जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है या अनंत तक जो जा रही है, इसको हमने x मान लिया। अब x मान लिया, ये रूट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम x स्क्वायर कर देंगे। जब इसको हम हटाने के लिए x के स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट हटेगा इसका, तो ये आ जाएगा 6x, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, इसको ऐसा करेंगे, देखो 6 6 6 इंफिनिट बराबर x, दोनों तरफ हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करोगे तो इसको तो ऑलरेडी, ये जो बड़ा वाला रूट है, इसको तो आपने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, इसके जो अंदर है उसको भी एक्स मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, ऊपर वाला रूट जो है, ऊपर वाला जो रूट है ये तो हट जाएगा, पूरा ऊपर वाला जो रूट है ये हट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, समझना मेरी बात। और जो अंदर वाला है, इसको x मान रखा है, तो कितना आएगा, ये x आ जाएगा। उधर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। और x को हमने क्या मान रखा था शुरू में हमने इसकी वैल्यू मानी थी x को, तो यहाँ से मान आ गया x का 6। ये आपको आना चाहिए, ये आपको इस तरीके से करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा इस वीडियो को, जो मैंने इस तरीके से सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, वहां पे जाके और अच्छी तरीके से आप इन चीजों को संभाल मतलब कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। एक और इससे मिलता जुलता मैंने आपको पिछली बताया था, अगर यहाँ पे 12 है, फिर ये रूट 12 है, फिर ये प्लस है, फिर ये रूट 12 है, इन्फिनाइट तक, तो मैंने बताया था इस 12 के फैक्टर कैसे करने हैं, जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा, यानी क्या आएगा, इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 4। लेकिन अगर यही चीज माइनस में है, रूट 12 माइनस रूट 12,
-√12 करके, और ये कितना इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर वही करेंगे, 4 तीनों 4, लेकिन अब क्या करेंगे, जिनके बीच के अंतर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन कई बार आपके उसमें आ जाते हैं एग्जाम में, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखो कह रहा है घनमूल, घनमूल 5, फिर इसके अंदर घनमूल 5, फिर इसके अंदर घनमूल 5, और ये करते करते कहाँ तक है आपका, ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिट तक है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी आपको वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो हमने क्या, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं आप। ये जो ऊपर लिखा है घनमूल 5, फिर ये 5, फिर ये 5, इसको हमने मान लिया x, इसको क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया है। अब आपने देखा कि यहाँ घनमूल है, क्या है, घनमूल है, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, हमने क्या, आगे एक काम करो, दोनों तरफ आप इसका घन ले लो। आप घन कैसे लोगे, आप देखो 5 5, ये 3 आया यहाँ पे, ये 5, ये 3, इन्फिनिट और x, तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, कितना कर दो, क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ क्यूब आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है यहाँ पे, तो हमने क्यूब कर दिया। पहले वाले में स्क्वायर रूट आ रहा था, हमने स्क्वायर किया था, इस वाले में क्यूब रूट आ रहा है तो हमने क्यूब कर दिया। जब क्यूब रूट करोगे तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, समझना मेरी बात बहुत गौर से, इस क्यूब से ये क्यूब रूट क्या है, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो नीचे अंदर क्या आएगा, आपको 5 आएगा, और क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अंदर वाले की वैल्यू क्या मान रखी है, x मानी है, बराबर x क्यूब आ जाएगा यहाँ से। अब 5x बराबर x स्क्वायर और x कर लेंगे, ये x से x कट जाएगा, x का मान क्या आएगा, √5, x का मान √5 आया, और x को हमने क्या माना था, इसके बराबर माना था, यानी कि इसका मान क्या आ गया, इसका मान √5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इस वाले में स्क्वायर रूट था तो हमने क्या करा था, यहाँ स्क्वायर कर लिया था, इस वाले में क्यूब रूट है तो हमने क्या करा, क्यूब कर लिया। आपको मालूम है जैसे इसको क्यूब करेंगे तो ये वाला क्यूब इस वाले क्यूब से कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 5। ये जो क्यूब रूट है पहले वाला, ये वाला क्यूब रूट इस क्यूब रूट से कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये क्यूब रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। अंदर वाले की वैल्यू सेम आपको मालूम वही आ रही है, इन्फिनिट तक x हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे x का क्यूब करा, x की पावर 3 आएगा, x की पावर 3 को x स्क्वायर और x में चेंज कर लिया, ये x से ये x कट जाएगा, x स्क्वायर का मान आया 5, तो x का मान कितना आएगा, √5, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 7 1/7 9 और 1 11 13 प्लस 1/13 और 15, इसका मान निकालना है आपको। अब ये पॉइंट मत समझना आप, जो पॉइंट होता है बीचों बीच होता है, ये बिल्कुल नीचे साइड में है। जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, इसको जो पेपर में आएगा तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, 3 और 5 के बिल्कुल नीचे में, 5 और 7 के बाद के बीचों बीच बिल्कुल नीचे है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये गुणे में है, किसमें है ये गुणा में है। इसको हम कह सकते हैं, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 1/11 इंटू 13, 1/13 इंटू 15। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो
क्या मैं, समझना मेरी बात, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/5? समझना, बहुत गौर समझना मेरी बात, ठीक है, बहुत गौर से। और 2 बचेगा तो 1/2 कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 1/2, 1/5 माइनस 1/7, प्लस 1/2, 1/7, 1/9, फिर प्लस लगा दो यहाँ पे 1/2, 1/11, 1/13, प्लस 1/2, 1/13 माइनस 1/15। ये आपने कहा सर इसको ऐसा ऐसा कैसे आपने सॉल्व कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/3 माइनस 1/5 को, तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर 2/15 आएगा। जब ऊपर 2/15 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? अगर इसको मैं सॉल्व करके बताना चाहूँ आपको, समझना मेरी बात, अब क्या कैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो ये कितना आएगा? 1/2 और 2/3 इंटू 5, ये तो आएगा आपका। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि घूम फिर के जो हमने इसको लिखा है, इसको ये जो लिखा है, ये इसी का ही रूप है, इसी का ही रूप है जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई 1/3 माइनस 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2/15। क्या आएगा? 2/15। तो 2/15 आ गया, लेकिन ऊपर कितना आ रहा है? 1/15 आ रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने बाहर इसके 1/2 कर लिया, ताकि वो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/15 ही आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा चीज ये सॉल्व हो जाए। ये क्या हो जाए? चीज हमारी सॉल्व हो जाए। अब आपने कहा कि सब जगह क्या हो रहा है? 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपने 1/2 कॉमन ले लिया सब जगह। अब आपने क्या लिखोगे? 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7। आप ऐसे आगे चलोगे, चलते रहोगे। आप फिर आओगे यहाँ पे, क्या होगा? 1/11 माइनस 1/13, फिर वही प्लस 1/13 माइनस 1/15। यहाँ तक जाओगे आप कोष्टक यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। अब देखा आपने 1/5, 1/5 कट गया, 1/7 से 1/7 भी कट जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे, फिर 1/11 भी कट जाएगा, 1/13 से माइनस से 1 प्लस के कट जाएगा। आखिरी में जो है वो क्या बचेगा? 1/2, 1/3 माइनस 1/15। सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? 1/2, इनका एलसीएम 15 आ जाएगा, 3×5 = 15, 15 एकम 15, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 गुणा करेंगे यानी 2/15। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2/15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो काट लेना। अब ये वाला मैंने छोड़ा है 7/9 वाला, तो यहाँ कर लो। इसको भी क्या आएगा? 1/7 आएगा माइनस 1/9 आ जाएगा, प्लस ये 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 से 11 वाला भी कट जाएगा। कहीं मैंने कोई मिस कर दिया क्या इसमें? 7 2 9, 9 2 11, 7 2 9, 9 2 11, 1 7 3 5 7 9 2 11, 1/7 2 9, 5 7 5 7 7 9। अब यहाँ पे इसमें गलती कर दी, यहाँ पे 9 आएगा। ये क्वेश्चन नोट करने में गलती हो गई है। यहाँ पे 5 7 2 9, 9 2 11, यहाँ पे एक सीरीज इसमें और लिखी रहेगी। ये नोट कर लो आप लोग, एक सीरीज और रहेगी यहाँ पे। ये क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे एक सीरीज रहेगी 1/9 इंटू 11, प्लस एक सीरीज यहाँ पे बीच में और रहेगी। एक सीरीज जो रहेगी 9 11, 9 11 वाली रहेगी। तो उससे 9 11 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, नहीं 7 के बाद क्या आएगा? 7 से 9 11, हाँ ठीक है, 11 आएगा। 11 के बाद फिर ये 11 आएगा, प्लस माइनस 9 11 आएगा, 1/9 और माइनस 1/11 आएगा यहाँ से।
तो ये 1/9 कट जाएगा, 1/9 कट जाएगा, 1/11, 1/11 कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 2/15 आएगा आपका आंसर इसका। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है 5 क्वेश्चन वाली बड़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी।